हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आप लोग साथ उपस्थित है। आज आपका जो है कि बीएससी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। टॉपिक स्टार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में आज एक नए थ्योरम के साथ हम आज उपस्थित हैं, जो कि कांची थ्योरम है। कांची थ्योरम का कुछ एक्सटेंसिव, कांची थ्योरम का दूसरा एक्सटेंशन है। यहाँ पर है कि क्या कंसीडर ए क्लोज कंटूर C1 विच इज द कंटेंट विथ इन ए क्लोज कंटूर C। कह रहा है कि माना कि एक कोई क्लोज कंटूर C1 है जो कि वह कंटेंट कर रहा है दिए गए क्लोज कंटूर C में, इफ यदि f ऑफ z बी एनालिटिक फंक्शन एट एवरी पॉइंट्स बिटवीन द एनुलस C एंड C1। कह रहा है कि अगर यदि f ऑफ z कोई भी हमारा एनालिटिक फंक्शन है कहाँ पर दिए गए पॉइंट यानी C1 और C2 क्लोज कंटूर के अंदर, अगर उसमें जो है कि ये एनुलस के अंतर्गत एक अगर f ऑफ z जो है कि हमारा एनालिटिक फंक्शन है, तब देन हमें ये दिखाइए तो इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz होगा। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर फिगर ड्रा करके रखा हूँ। ये बड़ा वाला एक क्लोज कंटूर C है जिसके अंतर्गत एक कंटेंट कर रहा है कि एक क्लोज कंटूर C1। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अब जब दो आपका क्लोज कंटूर बन गए तो इसका जो शेप होता है उसे एनुलस बोला जाता है। तो ये एनुलस के अंदर कोई पॉइंट हमारा z है कि जो एनालिटिक फंक्शन है इसके अंतर्गत, तब हमें दिखाइए कि जो इसका इस कर्व का इंटीग्रेशन हो क्लोज कंटूर C का वो इसके C1 के क्लोज कंटूर यानी इंटीग्रेशन के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से आते हैं, देखते हैं कि प्रूफ क्या है। प्रूफ मेड इन माना कि लेट अस कंसीडर ए सिंपल क्लोज कंटूर C। माना कि एक सिंपल क्लोज कंटूर C है विथ इन कंटेंट अनदर सिंपल क्लोज कंटूर C1, और इसके अंतर्गत एक अन्य क्लोज कंटूर C1 इसके अंदर कंटेंट है। फिर कह रहा है कि अगर क्योंकि f ऑफ z भी एनालिटिक फंक्शन, f ऑफ z जो हमारा है वह एनालिटिक फंक्शन है एंड सिंपल वैल्यूड इन द रीजन बिटवीन C1 एंड C2। कहाँ पर एनालिटिक फंक्शन है, इन दोनों के बीच में यानी एनुलस इस वाले एरिया में क्या है, ये जो f ऑफ z है हमारा एनालिटिक फंक्शन है या एनालिटिक है। फिर कह रहा है इंक्लूडिंग द कर्व C1 एंड C2, जिसके अंतर्गत ये कहाँ कंटेंट कर रहा है, इन दोनों के रीजन के बीच में C और C1 के बीच में। तब कह रहा है कि अगर कंटूर C और C1 आर ज्वाइंट विद ए लाइन, और इन दोनों कर्व को यानी इन दोनों कंटूर को एक लाइन के द्वारा AE के द्वारा ज्वाइन किया गया है, तब हमें ये मिलना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, होना चाहिए कि ये चीज होना चाहिए। तब हम करते हैं ये इस तरह से ज्वाइन करके रखे हैं, तब हम कहते हैं इसमें लगाते हैं अप्लाई करते हैं कॉचीज थ्योरम। कॉचीज थ्योरम होता क्या है, इंटीग्रेशन जितने एरिया टोटल है सबका जो होता है इंटीग्रेशन, सबका एरिया का जो होता है वह इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम एरिया यहाँ से ले रहे हैं, एरिया क्या बनेगा हमारा, ये क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन ABCDE फिर ABCDA फिर EFGEA, ये हमारा इंटीग्रेशन बनेगा जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इंटीग्रेशन ABCDAEFGEA f ऑफ z dz इज इक्वल टू 0। अब इसको जितने यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं उतने में इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो पहला कार्ड टूटेगा, पहला ये वाला क्लोज कंटूर बनेगा ABCDA, इसको एक ब्रेक करेंगे। दूसरा क्या बनेगा, AE बनेगा इसमें ज्वाइन होने के लिए। फिर क्या बनेगा, तीसरा EFGE बनेगा। फोर्थ क्या बनेगा हमारा, EA बनेगा। वही मैंने ब्रेक कर दिया 4 पार्ट में, यहाँ पर ब्रेक किया गया है इंटीग्रेशन ABCDA f ऑफ z dz प्लस का दूसरा क्या हुआ इंटीग्रेशन आपका AE होगा f ऑफ z dz होगा, प्लस तीसरा क्या होगा इंटीग्रेशन EFGE होगा, EFGE f ऑफ z dz होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्या होगा, इधर से निकल रहा है ऐसे ज्वाइन हुआ इधर से रिमूव हो रहा है, तो होगा क्या इंटीग्रेशन EA f ऑफ z dz इक्वल टू 0 होगा। अब हम जानते हैं क्या है, यहाँ का एरिया देखो ये सेम है ना, केवल डायरेक्शन चेंज है तो एक दूसरे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो लिखे बट इंटीग्रेशन AE f ऑफ z dz इज इक्वल टू क्या होगा, इसके माइनस के AE, दोनों की क्वांटिटी बहुत सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं इस वाले में, तो क्या होगा हेंस इसीलिए इंटीग्रेशन ABCDA प्लस का इंटीग्रेशन AE f ऑफ z dz प्लस का इंटीग्रेशन EFGE dz। अब यहाँ पर EA के स्थान में माइनस इस वाले से कन्वर्ट कर दिए, माइनस AE लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन AE f ऑफ z dz इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्वांटिटी बोथ आर सेम बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब ये दोनों बचेंगे, ओ आर इंटीग्रेशन ए बी सी डी
ए एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस का इंटीग्रेशन ई एफ जी ई एफ ऑफ जेड डी जेड का। ध्यान से देखिएगा, ये देख रहा हूँ एक ये बड़ा वाला जो है कि क्लोज कंटूर है, ये ऐसे ऐसे से मूव कर यानी ऐसे से पॉइंट गया, बट ये जो छोटा वाला क्लोज कंटूर है उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैंने क्या यहाँ पे लिखा कि इसको हम कहते हैं, ये बड़ा वाला को सी नाम था, इसलिए इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड होगा, माइनस का ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड हो जाएगा। माइनस को रिमूव कर दो उस साइड तो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड। यही कह रहा था कि अगर कोई भी मेरे पास एक क्लोज कंटूर C1 है, अगर उसके अंदर एक और जो है कि क्लोज कंटूर सिंपल कनेक्टेड यानी कनेक्टेड है ये के द्वारा, तो इसके अंदर एनुलस जो बना C और C1 के अंतर्गत जो एनुलस बना उस पॉइंट पे कोई अगर जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है तो दिखाइए कि इन दोनों का इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होगा, बोथ आर सेम होगा, जो कि इस तरह से इसको प्रूव किया गया। ठीक है ना, इनका इन सभी रिजल्टों का आगे वाले थ्योरम आने वाले थ्योरम में हूबहू यूज होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनको आप लोग ध्यान देकर रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कुछ नोट्स हैं, अगर कह रहा है कि हमारे पास कोई भी क्लोज कंटूर अगर कंटूर सी है, अगर उसमें कंटेन करें नॉन इंटरसेक्टिंग, चाहे जितने भी नॉन इंटरसेक्टिंग अगर कंटूर हैं, तो जैसे C1 C2 C3 ऐसे नॉन जो है कि इंटरसेक्ट नहीं करें एक दूसरे के, तो इसका फॉर्म इस तरह से बनता है। इसके अंतर्गत के इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड होगा, सारे के सम के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी अगर कंटूर ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग है तो इनका सम होगा इसके एफ ऑफ जेड सॉरी इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड के इक्वल होगी। ठीक, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट अवश्य करिए। और जो भी कोई प्रॉब्लम इस वीडियो के अंतर्गत आ रही हो, आपको कोई समस्या आ रही हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा।